हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी में इस वर्णमाला की बुक को 2023 के एडिशन को। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ पर जाकर आप इससे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे चालकता या कंडक्टिविटी टॉपिक से। चालकता या कंडक्टिविटी टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन है, सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? ये उदाहरण है सभी किसके? अर्धचालक के। सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम ये उदाहरण है अर्धचालक के। अर्धचालक की चालकता, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर किस पर ताप पर अधिकतम होती है? ये शून्य ताप पर, जीरो टेम्परेचर पर अधिकतम होती है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? ये हो जाता है अनंत। ऐसे पदार्थ जिनमें होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं अचालक या नॉन कंडक्टर कहा जाता है उन्हें। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी? चालक पदार्थों के और अचालक पदार्थों के एग्जाम्पल की। तो चालक पदार्थ जो होते हैं ये सभी धातु होते हैं, लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि जो हैं ये सभी क्या होते हैं? चालक होते हैं। अचालक पदार्थ जो है ये रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट, चमड़ा इत्यादि जो है तो ये सभी अचालक पदार्थों के एग्जाम्पल हैं। बात करेंगे अतिचालकता के लक्षण क्या है इसके? सुपर कंडक्टिविटी, शून्य पारगम्यता इसके लक्षण होते हैं सुपर कंडक्टिविटी के। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? ये है सिरेमिक ऑक्साइड। सिरेमिक ऑक्साइड जो है ये उच्च ताप अतिचालक है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किस पदार्थ का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? ये सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है किसका? सिलिकॉन का। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है वो है सिलिकॉन। अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है डोपिंग। अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है डोपिंग। नेक्स्ट है, डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो डायोड का प्रयोग जो है तो ये एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए होता है। डायोड एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। चालक से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट हैं उनकी बात कर लेते हैं। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसकी जो है प्रकृति कैसी है, नेचर कैसी है किसी भी पदार्थ की। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? ये होती है चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबक के दोनों किनारों पर चुंबकीय आकर्षण शक्ति सर्वाधिक होती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा में प्रदर्शित करती है? तो ये प्रदर्शित करती है उत्तर एवं दक्षिण दिशा को। चुंबकीय कंपास की सुई उत्तर एवं दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ये होता है क्या? मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लोह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? इसे क्यूरी ताप कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? ये आकर्षण शक्ति न्यूनतम होती है चुंबक के मध्य में। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? ये लोहे के अयस्क होते हैं। प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं ये लोहे के अयस्क होते हैं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल जो है किस पर नहीं निर्भर करेगा? तो ये लटकने की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा, इसका टाइम पीरियड जो होगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय यामोत्तर के तल में नति सुई किस दिशा में होगी? ये इस दिशा में होगी तो ये ऊर्ध्वाधर दिशा में होगी। नेक्स्ट है, तड़ित जो आकाशीय बिजली में वृक्षों में आग लग सकती है आकाशीय बिजली से, क्योंकि इसमें क्या है अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है जो आकाश से गिरने वाली बिजली होती है जिसे आकाशीय बिजली कहते हैं। नेक्स्ट है, सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? ये कब कम होता है? जब ये बहुत अधिक गर्म होते हैं तब सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कम हो जाता है। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? ये चुंबक फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप है। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो ये मैग्नेटाइट को। मैग्नेटाइट जो है ये प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है।
नेक्स्ट है, जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, जो दंड चुंबक होती है उसको लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग। नेक्स्ट है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने खोजा था या किसने खोज की थी? तो इसकी हाइंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड थे, उन्होंने इसकी खोज की थी चुंबकीय प्रभाव की, सर्वप्रथम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। नेक्स्ट है, विद्युत धारा में विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये सबसे कम होता है। जो धातु विद्युत की सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। अब बात करेंगे यहाँ पर किसकी? न्यूक्लियर फिजिक्स की, नाभिकीय भौतिकी की। देखते हैं नाभिकीय भौतिकी से बनने वाले क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है क्यों? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए D2O का प्रयोग किया जाता है, जिसे भारी जल कहते हैं। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? ये ग्लेन टी शीबोर्ग के द्वारा किया गया, ग्लेन टी शीबोर्ग के द्वारा ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण। रेडियो एक्टिव, ये जो रेडियोधर्मी क्षय क्या है? रेडियोधर्मी क्षय नाभिकीय पदार्थों का एक नैसर्गिक क्षय है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज करने वाले थे CD एंडरसन। CD एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट है, फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं जो है प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम लिक्विफाइड जो सोडियम होता है उसका प्रयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों में अक्षय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी होने का क्या कारण है? इसका कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना यही कारण है कि तारों में जो है रिन्यूएबल एनर्जी होती है। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का सर्वाधिक भंडारण है? तो प्लूटोनियम का। प्लूटोनियम का भारत में सर्वाधिक भंडारण है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन बम की। हाइड्रोजन बम कार्य करता है किस सिद्धांत पर? ये अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ये यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है विद्युत धातु के विद्युत उत्पादन के लिए। रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? जो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ये कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों को उत्सर्जित करते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य न्यूक्लियर फिजन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। सूर्य जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग। रेडियो सक्रिय तत्व जो है इनके उपयोग है अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों एवं सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने में किया जाता है। जो रेडियो सक्रिय तत्व है इनका यूज। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है किसका? ग्रेफाइट या भारी जल का। मेसान की खोज की थी किसने? हिडेकी युकाबा। हिडेकी युकाबा ने मेसान की खोज की थी। नेक्स्ट है, ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? ब्रीडर रिएक्टर जो है एक ऐसा रिएक्टर है जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। इसे कहते हैं क्या? ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है इसे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? ये कोबाल्ट 60 है, इसका प्रयोग विकिरण चिकित्सा में किया जाता है क्योंकि गामा किरणों के कारण। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल सर्वाधिक पाया जाता है? ये थोरियम पाया जाता है भारत में। भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? अणु बम के विकास करने वाले थे डॉक्टर राजा रमन्ना। न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये आणविक भट्ठी या मॉलिक्यूलर जो है फर्न्स में किया जाता है इसका प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर का। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? तो ये है प्रोटॉन।
नेक्स्ट है विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक के आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो ये U235 का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है इसमें। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो न्यूक्लियर प्लांट कौन सा है? ये तारापुर महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है परमाणु बम। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है परमाणु बम, और हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? ये भूकंपीय पेटी में स्थित है कौन? नरौरा में, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में ये भूकंपीय पेटी में स्थित है। नेक्स्ट है वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो ऑटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने खोज की थी किसकी नाभिकीय विखंडन की। अब बात कर लेते हैं भारत में स्थित जो प्रमुख ऊर्जा केंद्र हैं। भारत में जो स्थित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र है उनकी तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है जो कि 1400 मेगावाट उत्पादन करता है। रावतभाटा राजस्थान कोटा में 1180 मेगावाट का उत्पादन करता है। कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है, ये उत्पादन करता है 440 मेगावाट का। नरौरा उत्तर प्रदेश में ये उत्पादन करता है कितना? 440 मेगावाट का। ककरापारा गुजरात में स्थित है परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र, ये 1140 मेगावाट का उत्पादन करता है। और कैगा कर्नाटक में जो स्थित है ये 880 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करता है। और कुंडनकुलम तमिलनाडु में तो ये 2000 मेगावाट जो है ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। किसने किया था? इनका नाम था एनरिको फर्मी। इन्होंने वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का जो है निर्माण किया था। देखते हैं अब यहाँ पर कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन है, उनको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसकी आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कंजर्वेशन और मोमेंटम के सिद्धांत पर, यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना है? 1/6 जो है ये होता है गुरुत्वाकर्षण वहाँ पर। नेक्स्ट है शुष्क बैटरी में सेल की कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा शुष्क बैटरी सेल में। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है ऊष्मीय विकिरण या टेम्परेचर मापने में बोलोमीटर। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट जल का हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब बर्फ जम जाता है तो उसका जो है टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, वह उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है? वह 0 कार्य करता है। जो है ये विबग्योर या स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? ये प्रकाश से इसका संबंध है। इसका संबंध प्रकाश से है। नेक्स्ट है चलती बस की अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं जड़त्व के कारण। जो जड़त्व के कारण है तो ये चलती बस से अचानक रुकने से यात्री क्या होते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? सबसे खतरनाक वाला है ये न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम। इसके लेखक है तकाशी हिरोज। लेकिन ये यहाँ पर जो है पुस्तक की बात हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक की बात हो रही है, याद रखिए। लेकिन ये खतरनाक वाला सबसे। हाइड्रोजन कार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? ये पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है, हाइड्रो कार्बन विजन 2025। नेक्स्ट है यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को क्या टेलीफैक्स कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ये 212 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
ये कार्य करता है किस पर? शीबेक प्रभाव पर, शीबेक इफेक्ट पर कार्य करता है थर्मोकपल थर्मामीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट OMP जो होता है तो ये 47 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाने का कारण है कि पाइपों में जो है पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि जब पानी जमता है तो आयतन बढ़ जाता है, यही कारण है कि जो है पाइपें फट जाती हैं। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो परावर्तन कोण भी जो है 60 डिग्री ही होगा। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। नेक्स्ट है कलाई घड़ी, प्रदर्शन युक्तियां तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में जो ये पॉकेट कैलकुलेटर होते हैं इसमें द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। इनमें जो प्रयोग होने वाले क्रिस्टल हैं वो द्रव क्रिस्टल होते हैं। नेक्स्ट है जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं क्या? इंसुलेटर्स कहलाते हैं या विद्युत रोधी कहा जाता है, कि विद्युत धारा को नहीं प्रवाहित होने देते हैं, उसे रोकते हैं। नेक्स्ट है किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? तो ये सदैव कितनी होती है? 1 होती है। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? इस पर पॉजिटिव चार्ज या धनावेश उत्पन्न होता है। देखते हैं नेक्स्ट। एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन या हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है 1 लाख केल्विन तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण एवं स्नेहक जो है फ्रैक्शन एवं लुब्रिकेंट के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को कहा जाता है क्या? ट्राइबोलॉजी कहते हैं इसको। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नेशनल फिजिक्स लाइब्रेरी कहाँ है? ये लैब कहाँ है? ये है कहाँ पर? नई दिल्ली में। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? लेजर का पूर्ण प्रारूप है लाइट एम्प्लीकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेजर का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला को क्या है? तो ये है कहाँ? आटाकामा पेरू में स्थित है। नेक्स्ट है चंद्रमा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया था? ये रखा गया है किसके सम्मान में? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदन नियंत्रण हेतु भारी जल ड्यूटेरियम D2O व ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसको भी हम पहले भी देख चुके हैं। परमाणु रिएक्टरों में जो है तो ये न्यूट्रॉनों के मंदन हेतु भारी जल या D2O या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। स्पेस में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये थी यूरी गागरिन, रूस की अंतरिक्ष जो यात्री थी और 1961 में गए थे। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? यहाँ पर वर्ड की बात हो रही है तो ये वैलेंटीना तेरेस्कोवा, जो कि तेरेस्कोवा ये कहाँ की है? रूसी अंतरिक्ष यात्री है ये भी, और 1963 में गई थी। GIF का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कौन सा विकिरण उत्पन्न किया जाता है? तो ये जो है सिमुलेटेड रेडिएशन या उद्दीपित विकिरण को उत्पन्न किया जाता है। भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का कितने प्रतिशत है? तो लगभग ये 3.3% है। नेक्स्ट है वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है? ये बढ़ता है किसके? टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ। वायु का विशिष्ट ताप जो होता है तो ये वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। इसका दाब भी जो है ये बढ़ता जाता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है गोलाकार। नेक्स्ट है दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका गलनांक क्या होता है? घटता जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका दाब बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक या पराध्वनिक। गैस में उत्पन्न ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स या अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ध्वनि में उत्पन्न तरंगे। देखते हैं नेक्स्ट, डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? डॉपलर प्रभाव जो है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध साउंड या ध्वनि से है। डॉपलर प्रभाव का संबंध प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो दोनों की गति क्या है? एक समान होती है, किसी की कम ज़्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट है, किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। किसी माध्यम में यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रकाश का वेग क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, ये नहीं बदलता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेस को कौन अवशोषित करता है? तो ये ओजोन लेयर इनको अवशोषित करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब क्या होता है? दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दंत चिकित्सक। नेक्स्ट है, प्रकाश रेडियो तरंगे तथा ये प्रकाश रेडियो तरंगे तथा यक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण है? ये विकिरण है किस प्रकार के? ये विकिरण है विद्युत चुंबकीय विकिरण। ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो यहाँ पर। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? ये प्रकाश का कणिका सिद्धांत देने वाले थे कौन? न्यूटन थे। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोथेरेपी एंड योगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु कर्नाटक में की गई थी। इसकी स्थापना जो है कहाँ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोथेरेपी जो है यौगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु कर्नाटक में की गई है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है तो ये वर्चुअल इमेज या आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो ये बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? तो ये दो उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है एक सरल दूरदर्शी, एक सरल टेलीस्कोप जो है। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देता है? तो ये ब्लैक रंग का दिखाई देता है। देखते हैं नेक्स्ट। जो मैग्नेटिक निडल्स होती हैं तो मैग्नेटिक निडल्स किस दिशा की ओर संकेत करती हैं? तो ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करती हैं चुंबकीय सुइयां। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? ये उड़ते हैं रडार संसूचन या रडार डिटेक्शन से बचाव हेतु जो है ये युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। शीशे के रस्तन या सिल्वरिंग ग्लास के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि वायुमंडल एटमॉस्फेयर नहीं होता तो पृथ्वी सी आकाश काले रंग का दिखाई देता है। यदि पृथ्वी जो है यदि एटमॉस्फेयर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी क्या है? आकाश से काले रंग का दिखाई देता। पृथ्वी से आकाश जो है काले रंग का दिखाई देता। नेक्स्ट है, हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? ये नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। हवा में तैरते समय श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो ये 5 माइक्रोन से कम होता है, 5 माइक्रोन से कम। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित है? ये स्थापित है नांगल, पंजाब में। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? ये लेपित होती है किससे? फेरोमैग्नेटिक जो है ये पाउडर होता है, इससे लेपित होती है ये टेप रिकॉर्डर की टेप जो होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित जो बादल होते हैं उनकी गति की दिशा का मापन जो है ये नेफोस्कोप यंत्र होता है, इसके द्वारा किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, घड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये सिद्धांत पर कार्य करते हैं किसके? दाब विद्युत प्रभाव के। स्वचलित घड़ी जो कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचलनों से प्राप्त होती है। जो हाथ में बांधने वाली स्वचलित घड़ियां होती हैं इनमें एनर्जी जो है तो हाथ के विभिन्न संचलनों से द्वारा
संचलनों के द्वारा प्राप्त होती है, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब हाथ में बांधने वाली घड़ियाँ काफ़ी समय तक रखी रहती हैं तो वो बंद हो जाती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? ये ट्रैक किया जा सकता है क्यों? डॉपलर प्रभाव के कारण इसे ट्रैक किया जा सकता है। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ये गतिज ऊर्जा होती है हवाओं में। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में क्या है, सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है और हम घर्षण बल के कारण ही आसानी से चल पाते हैं, नहीं तो फिसल कर गिर जाएंगे। नेक्स्ट है चुंबकीय अनुनाद। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आधारित है किस पर? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर। नेक्स्ट है, भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी कब? वर्ष 1957 में, वर्ष 1957 में। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? इसका कारण है टेम्परेचर डिफरेंस, तापांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? ये काला रंग। काला रंग जो है तो सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। डीजल इंजन में कितनी स्पार्क प्लग लगे होते हैं? तो इसमें एक भी नहीं लगे होते हैं ये। नेक्स्ट है, परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? तो ये है परम शून्य ताप। देखते हैं नेक्स्ट है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक जो है अनसेचुरेटेड चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन क्या है? अपरिवर्तित रहेगा, उसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है, टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? टेलीफोन में जो है प्रयुक्त होता है क्या? कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य सूचना एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? तो ये साइबरनेटिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो ये मनुष्य के लिए जो है सबसे हानिकारक विकिरण जो है तो ये गामा किरणें होती हैं। मनुष्य के लिए गामा किरणें सबसे हानिकारक होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। किसने? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले थे एनरिको फर्मी। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? एक अपचायी ट्रांसफार्मर का इसमें प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? तो ये प्रदर्शित किया जाता है किसको? द्रव्यमान को। नेक्स्ट है, तड़ित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं जो किससे? तांबे से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। क्या है? यदि एक व्यक्ति जो संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर की ओर लेता है तो तराजू की रीडिंग जो है क्या? घट जाएगी। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसके टेम्परेचर को प्रदर्शित करता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम जो है होता है। नेक्स्ट है, कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? कल्पक्कम प्रसिद्ध है किस लिए? ये प्रसिद्ध है परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण। एनर्जी कंजर्वेशन से अभिप्राय ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसको जो है विनाश या नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ जो है इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी मॉलिक्यूलर रिसर्च सेंटर, ये स्थित है कहाँ पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? ये कर सकती है उच्च दाब और निम्न ताप पर। आवृत्ति मॉड्यूलेशन या एफएम में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत? आयाम इसमें नियत रहता है। नेक्स्ट है, कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? ये क्या नहीं दर्शाई जाती है? ये व्यतिकरण या इंटरफेरेंस जो है इसको ध्वनिक तरंग के साथ नहीं दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? ये दिखाई देती है क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है, इसलिए जो है नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है। नेक्स्ट है, अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है।
अपमार्जक मिलाने पर पानी का पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट है ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है हार्ट या हृदय की गतिविधि को। वह कौन सा गुण है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं, तो ये पोलराइजेशन या ध्रुवण। नेक्स्ट है एयर कंडीशनिंग या वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त होती है गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट है वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है, तो वो है क्या है, बिनोकुलर या दूरबीन जिसे कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी इसे कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वृत्ताकार पृथ्वी के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है, ये गति का उदाहरण है समान चाल एवं परिवर्ती वेग का। नेक्स्ट है जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, द्रव उबलने लगता है। नेक्स्ट है समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है, तो समुद्र की लहरों में जो भंडारण होने वाली ऊर्जा होती है वो द्रवचलित ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अणुचुंबकीय हो जाता है, तो ये क्यूरी तापमान पर अणुचुंबकीय हो जाता है। नेक्स्ट है किसी संगीत समारोह की छतें साधारण वर्गाकार क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती हैं, इसी कारण जो है ये छतें, जिस संगीत समारोह की छतें जो होती हैं वे साधारण वक्राकार नहीं होती हैं। कभी यदि आप लोग जो है थिएटर में गए होंगे तो देखा होगा कि वहाँ की छतें जो होती हैं वो वक्राकार होती हैं क्योंकि वो शोर का अवशोषण कर लेती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी, ये होगी जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होगी वो स्थिर बनी रहेगी। चंद्रशेखर लिमिट का प्रतिपादन किसने किया था, ये यश चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक यश चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण क्षेत्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी क्षेत्र में क्या हुआ था, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, याद रखिए वर्ष 1983 में। नेक्स्ट है किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो वो थे चंद्रशेखर वेंकटरमन, जिन्हें वर्ष 1930 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है, तो उस कार का पथ कैसा होगा, उसका पथ होगा दीर्घवृत्तीय पथ होगा। नेक्स्ट है जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, क्योंकि ब्रश करते समय क्या होता है, बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे लिफ्ट में व्यक्तियों के भार की विभिन्न स्थितियां दी गई हैं, तो एक एक करके यहाँ पर सबकी बात करेंगे। पहले देखते हैं जब लिफ्ट क्या हो, विरामावस्था में हो। जब लिफ्ट जो है विरामावस्था में हो तो क्या स्थितियां होंगी, जब विरामावस्था में हो तो जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर हो जाता है। और फिर क्या होगा, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन जो है ये प्रतीत नहीं होता है। नेक्स्ट है जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर उठ जाती है, जब लिफ्ट क्या है, जब त्वरण से ऊपर उठती है तब इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है जब लिफ्ट क्या होती है, त्वरण से नीचे आती है। जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है तब क्या होता है, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। फिर पांचवा पॉइंट है यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो
यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो क्या होगा? इस स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। 6 पॉइंट है, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो क्या होगा? इस स्थिति में क्या होगा? व्यक्ति का आभासी बल इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ प्रमुख यंत्र दिए गए हैं एवं उनके सिद्धांत दिए गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से यंत्र, उनके कौन कौन से सिद्धांत हैं। भाप का इंजन जो है, भाप का इंजन ऊष्मागतिकी का सिद्धांत, विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, रॉकेट प्रेक्षण ये न्यूटन गति का तृतीय सिद्धांत है। रेडियो एवं दूरदर्शन ये विद्युत चुंबकीय संचरण तरंगों का सिद्धांत, वायु यानी बर्नौली तरल गति विज्ञान का सिद्धांत है। नेक्स्ट है सोनार जो है, ये सोनार किसका सिद्धांत है? ये पराशरफ तरंगों के परावर्तन का सिद्धांत है। प्रकाशिक रेशीय तंत्र, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के सिद्धांत हैं। और ये यहाँ पर जो है फोटोसेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव का सिद्धांत है। और नाभिकीय रिएक्टर, ये नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत है। देखते हैं नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान है ये सभी। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।